और जो वहां अंदर होए बाय और निकाल बाहर करें। कन्हैया मेरे जब आते हैं हमारे हृदय में, हमारे मन में, तो काम क्रोध मद लोभ आदि को सबको निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। इतने में जामवंत जी ने कन्हैया की छाती पे एक घूंसा रख दिया, तो कन्हैया ने बदले में 2 रख दी। अब साहब जामवंत जी महाराज और कृष्ण में खूब युद्ध होने लगा। अब युद्ध होते होते 27 दिन हो गए। जो भगवान कृष्ण ने एक जामवंत जी को और घुमा करके पटका जमीन पर और 2 घूंसा और जड़ दिए, तो ये समझ गए महाराज अब बहुत दिन आए गए पिटाई खाते खाते, मैं समझ गया कि तुम ही मेरे प्रभु राम हो। बोले रामचंद्र भगवान की जय। बोले महाराज किस प्रकार आना हुआ आपका यहाँ? तो बोले हम स्यमंतक मणि के लिए यहाँ आए। बोले महाराज वो मणि तो मैंने सिंह पर से छुड़ाई थी और छुड़ा करके अपनी पुत्री को दे दी। अब पुत्री को जो दिया हुआ है वो मैं वापस कैसे ले लूं? बेटी को जो धन दे दिया जाता है उससे वापस नहीं लिया जाता। तो बोले बेटी को दे दिया, अब मैं कैसे लूं? तो बोले अब कोई उपाय बताओ, मणि तो हम लेके जाएंगे। तो बोले महाराज मेरी पुत्री से विवाह कर लो और मणि को दहेज में ले जाओ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार कृष्ण कन्हैया का यह दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ और उन्होंने स्यमंतक मणि ला करके और राजा सत्राजित को प्रदान कर दी। इधर हवा पलटते देर नहीं लगती। जो कल को कन्हैया की बुराई कर रहे थे, कन्हैया को चोर बता रहे थे, कुछ लोग तो कह रहे थे जाकि चोरी की आदत ना गई। ब्रज में जाने माखन चोर माखन चुराया और यहाँ बड़े हो गए तो ये मणि चुरा ली। तो इसकी चोरी की आदत अभी तक नहीं गई है। तब जो है आज हवा पलट गई। किस प्रकार से कि जो भगवान को और बुरा भला कह रहे थे वही कहते हैं अरे बताओ ये सत्राजित कैसा राजा है, बताओ निर्दोष पे दोष लगा रहा हो। जब चुनाव चल रहे होते हैं तब जिसकी हवा होती है उसकी जय जयकार कर देते हैं, और जैसे ही चुनाव में जीत गया कोई दूसरा तो कहते हैं अरे भैया मैंने तो उसी को वोट दिया था, जिसको जो जीत गया उसको वोट दिया था। हवा जिसकी चल रही थी उसकी पहले जय जयकार करी और फिर जो कोई दूसरा जीत गया तो उसकी जय जयकार करने पहुंच गए। ये स्वभाव है जनता का। तो आज सत्राजित को बुरा भला कहने लगे, बताओ कैसा राजा है, बताओ कैसा आदमी है, किसी निर्दोष पे दोष लगाता है। अब सत्राजित को कोई और उपाय तो दिखाई नहीं दिया। उनने भगवान से कही प्रभु ये प्रजा वाले ये लोग मोकू ना छोड़ेंगे, तुम एक काम कर दो मेरी पुत्री से विवाह कर लो, फिर तुमसे रिश्तेदारी मेरी हो जाएगी तो ये कोई भी मुझसे कुछ नहीं बोलेगा। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। अब 3 विवाह हो गए तो थोड़ा सा संकीर्तन यहाँ कर लेते हैं, उसके पश्चात आगे के विवाहों का वर्णन करेंगे। श्री राधे। बजा बंसी काना ये दिल हुआ दीवाना, ओ बंसी बाजेगी हो राधा नाचेगी, चाहे जग रूठे तो रूठ जाए, ओ बंसी बाजेगी कि राधा नाचेगी, ओ बंसी बाजेगी ओ राधा नाचेगी।
नाचेगी। ओ चाहे जग रूठे तो रूठ जाए, बंसी बाजेगी, ओ राधा नाचेगी। तेरी बंसी बड़ी जादूगरनी, जुल्म मेरे साथ किया। तेरी बंसी बड़ी जादूगरनी, जुल्म मेरे साथ दिया। अरे तेरी बंसी बड़ी जादूगरनी, जुल्म मेरे साथ किया। अरे सारी रात जगाए, रात्रि बैरन निधन आए, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी। और चाहे जग रूठे तो रूठ जाए, बंसी बाजेगी, कि राधा नाचेगी। जय हो। अरे राधे रानी हुई रे दीवानी, वो ब्रज का सांवरिया। राधे रानी हुई वो दीवानी, वो ब्रज का सावरिया। अरे राधे रानी हुई रे दीवानी, वो ब्रज का सांवरिया। अरे मन ही मन शर्माए, फिर भी खुद को रोक न पाए। हो पायल नाचूंगी, पायल नाचूंगी, चाहे पायल के घुंघरू टूट जाए, वो बंसी बाजेगी, वो राधा नाचेगी। और चाहे जग रूठे तो रूठ जाए, वो बंसी। जय हो। राधा नाचेगी। जब इतना कहा भगवान कृष्ण ने, तो श्री राधे जी बोली, अरे अब ना नाचूंगी, मैं अब ना नाचूंगी, अब ना नाचूंगी, मैं अब ना नाचूंगी। और तेरी बंसी को सुन के सांवरिया, कि अब ना नाचूंगी, कि अब ना नाचूंगी। तेरी बंसी को सुन के सांवरिया, के अब ना नाचूंगी, अब ना नाचूंगे। मैंने समझा हाँ इसको
राधे तोरी लाज सब छोड़ी बजी जो तेरी बांसुरिया राधे तोरी लाज सब छोड़ी बजी जो तेरी बांसुरिया। अरे देख देख के युगल छवि को भक्तों का मन गाए क्यों तड़पाते हो क्यों तड़पाते हो। अरे कभी सामने आओ कभी छुप जाए मैं नाचा नाचूंगी मैं अब ना नाचूंगी ओ तेरी बंसी को सुन के सावरिया ओ तेरे जगरू थे तो उठ जाए ओ बंसी बाजेगी ओ राधा नाचेगी ओ बंसी बाजेगी ओ राधा नाचेगी और चाहे जगरू थे तो उठ जाए ओ बंसी बाजेगी ओ राधा नाचेगी ओ बंसी बाजेगी ओ राधा नाचेगी ओ अब ना नाचूंगी अब ना नाचूंगी ओ बंसी बाजेगी ओ राधा नाचेगी बोल बंसी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री द्वारिकाधीश भगवान की। जय हो। 3 विवाह परीक्षित यहाँ हो चुके हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के 3 विवाह यहाँ हो गए। अब एक बार भगवान कृष्ण द्वारिका से पहुंचे दिल्ली, जिसको कि आज दिल्ली कहते हैं, उसे पहले हस्तिनापुर नामक नगर से जाना जाता था, हस्तिनापुर। तो भगवान कृष्ण वहां से और अर्जुन के साथ ऐसे ही विहार करने चल दिए। तो वहां उन्होंने देखा कि यमुना किनारे एक युवती और तपस्या कर रही है। तो अर्जुन से जाके कहा भगवान ने कि जो है जरा पूछो। बोली अर्जुन पहुंचे जा करके तो पूछने लगे, तो कहती है मैं विष्णु को पति बनाने के लिए यहाँ तपस्या कर रही हूँ, नाम है कालिंदी। तो भगवान ने उनको भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार चतुर्थ विवाह कालिंदी से भगवान का हुआ। इधर दो राजा थे, विंद और अरविंद। इनकी बहन थी मित्रविंदा। मित्रविंदा भगवान से बड़ा प्रेम करती थी, लेकिन विंद और अरविंद चाहते नहीं थे कि ये कृष्ण से ब्याहे। लेकिन मित्रविंदा की भी भगवान ने यहाँ इच्छा पूरी की, और जिस प्रकार रुक्मिणी को लेके आए ऐसे ही मित्रविंदा को भी ले आए। तो यहाँ पंचम विवाह कन्हैया जी का हुआ। आगे परीक्षित जी से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक राजा थे नग्नजित, कौशल नरेश, और इनकी पुत्री का नाम था सत्यवती। इन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया। इन्होंने स्वयंवर में शर्त रखी कि जो 7 बैलों को एक ही रस्सी में नाथेगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। वहां भी ठाकुर जी पहुंच गए। अब देखो सबरे राजाओं ने कोशिश कर ली 7 बैलों को और एक ही रस्सी में कैसे नाथे, कोई नहीं कर पाया। मेरे कृष्ण कन्हैया ने 7 रूप रखे और एक ही रस्सी से 7 बैलों को नाथ करके सत्यवती को अपने घर ले आए। इस प्रकार भगवान का 6वां विवाह हुआ परीक्षित।
गिनते जाना सावधानी से। अब एक रानी थी श्रुतकीर्ति जी, वो तपस्या कर रही थी काफी दिन से। तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए। श्रुतकीर्ति जी बोली, महाराज आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। इनकी कन्या का नाम था भद्रा। तो इस प्रकार भद्रा नाम की कन्या से भगवान का 7वां विवाह हुआ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जब भी आप लोग जयकार लगाएं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकार लगाएं। अब लक्ष्मणा की बात आती। लक्ष्मणा से भगवान ने विवाह कैसे किया? कि साहब तेल के कढ़ाई में देखते हुए और मछली के आंख को लक्ष्य बना करके जो तीर मार देगा उसके साथ लक्ष्मणा का विवाह होगा। स्वयंवर हुआ। कोई राजा इस प्रतिज्ञा को पूरी नहीं कर पाया। कन्हैया जी ने वो प्रतिज्ञा भी पूरी करके और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हो गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। 8 विवाह परीक्षित इस प्रकार सुखदेव जी के भगवान कृष्ण के हुए। सुखदेव जी कहने लगे और 16,100 विवाह एक साथ हुए। 16,100 विवाह। परीक्षित जी बोले, महाराज 8 अंडे मन ना भरोसो, जो 16,100 ने और ले आए। सुखदेव जी आज उसका कारण बताने लगे कि कन्हैया के दरबार में सबके दुख दर्द मिटाए जाते हैं। अब जो जो उनसे जैसे जैसे प्रार्थना करते गया, भगवान प्रार्थना को स्वीकार करते गए। दरबार में राधा रानी के, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं रे, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं रे, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। राधा तेरे दरबार में ये दुख दर्द मिटाए जाते हैं, और तेरे दिल के ये दर्द सभी दर्दों से मिटाए जाते हैं। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को, संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। भर भर के प्याले अमृत के, भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज मिलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के यहाँ रोज मिटाए जाते हैं। पल पल में आस निराश भई, दिन दिन घटती पल पल बढ़ती। पल पल में आस निराश भई,
जिसको ठुकरा देती, दुनिया जिसको ठुकरा देती, वो बोध बिठाई जाती। दुनिया से राधा के दुख दर्द मिटाए जाते। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते। राधा राधा रटते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा रटते हैं वो प्रभु शरण में रहते हैं, वो प्रभु शरण में। दुनिया में जो बदनाम हुए, दुनिया में जो बदनाम हुए, पलकों पे उठाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार परीक्षित 8 विवाह भगवान कृष्ण के हो गए। इधर 16,100 विवाह भगवान के एक साथ हुए। वो किस प्रकार कि एक भौमासुर नाम का एक राक्षस था। वैसे नाम तो इसका नरकासुर है, लेकिन भूमि से पैदा हुआ इसलिए इसका नाम भौमासुर पड़ गया। अब ये जिस राजा के यहाँ आक्रमण करता, उस राजा के यहाँ जितनी राजकुमारियां होती, उनको ये अपने यहाँ ला करके बंदी गृह में डाल देता। इसने प्रतिज्ञा की कि 16,101 रानियों से मैं विवाह एक साथ करूंगा। इधर भगवान को जब मालूम हुआ तो भगवान चल दिए दुख दर्द दूर करने उन राजकुमारियों के। भगवान गरुणासीन होकर के और भगवान ने भौमासुर से यहाँ भौमासुर से पहले दरवाजे पे मुर नाम का राक्षस मिला, और मुर नाम के राक्षस का पंचमुखी 5 मुंह वाला ये राक्षस था, और मुर नाम के राक्षस का इन्होंने वध किया, तब से मुरारी कहलाए। बोलिए मुरारी भगवान की जय। अब इन्होंने भौमासुर का वध कर दिया, राजकुमारियों को कैद खाने से छोड़ दिया। अब कुमारियां बोली कि महाराज, हम इतने दिनों तक इस राक्षस के यहाँ रहे, अब हमसे कोई राजा विवाह करेगा नहीं, और समाज में हमें बुरी ही दृष्टि से देखा जाएगा। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, आज से तुम सब कृष्ण पत्नियां कहलाओगी, इस वजह से तुम्हारे समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो इस प्रकार भगवान ने 16,100 रानियों को द्वारिका में ले आए और सबको अलग अलग भवन बना करके दे दिए, और इस प्रकार आनंद से भगवान रहने लगे। इस प्रकार भगवान के विवाह हुए कितने? 16,108। और कुछ महात्मा लोग तो कहते हैं कि भगवान का आधा विवाह और हुआ था। कुछ लोग कहते हैं 16,108 विवाह हुए थे। वो भगवान का आधा विवाह किससे हुआ था?
आधा विवाह ब्रज में जब किशोर अवस्था में कन्हैया जी थे तो ब्रह्मा जी ने विवाह पढ़ाया और मधुवन में गंधर्व विवाह भगवान का राजा जी से हुआ। ये महात्मा लोग कहते हैं से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार राधिका गोरी से जय हो ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरा प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से जय हो मैया करा दे मेरो प्यार। कन्हैया जी कहने लगे मैया यशोदा से, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाए चराऊं। और जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाए चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पे ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पे ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से जय हो ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका छोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। और कन्हैया जी कहने लगे मैया जब ब्याह करा देगी तो क्या होगा। अरे छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। अरे छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। अरे तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। गाँव से जा कहो बैठेंगे द्वार पे। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। और कन्हैया जी विनती करने लगे मैया यशोदा से, चंदन की चौकी पे मैया तुझे बिठाऊं। चंदन की चौकी पे अरे मैया तोहे बिठाऊं। अपनी प्यारी राधा से और चरण तेरे दबवाऊं। अपनी प्यारी राधा से और चरण तेरे दबवाऊं। भोजन भी जय बनवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। जब इतनी बात मैया ने सुनी तो मैया कहने लगी, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। अपने प्यारे कान्हा को माहिर से लगाए। अपने प्यारे कान्हा को हृदय से लगाए।